Hello, bachcho, let's see this question. This question says quantum numbers are assigned to get complete information of electrons regarding their energy, angular momentum, spectral lines, etc. Four quantum numbers are known as principal quantum number, which tell the distance of electron from nucleus, energy of electron in a particular shell, and its angular momentum. Azimuthal quantum number tells about the subcells in a given cell and course shape of the orbitals. Magnetic quantum number deals with the study of orientation or degeneration of a subcell. Spin quantum number, which defines the spin of electron, designated as plus half or minus half, represented by up and down respectively. Electrons are filled in orbitals following above rule, Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity. On the basis of this, answer the following question. Question is, two unpaired electrons present in a carbon atom are different with respect to their A. principal quantum number, B. azimuthal quantum number, C. magnetic quantum number, D. spin quantum number. कार्बन की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कार्बन, जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो 2s 2p सब सेल्स आउटर सेल में आते हैं और इसके लिए n इक्वल 2 है। इसे हम आउटर शेल या वैलेंस सेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल। और इस वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं इन ग्राउंड स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट में, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन 2s सबसेल जिसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, p सबसेल जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले s में भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी पेयरिंग हो जाती है इस तरह से। नेक्स्ट बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन p में जाते हैं, और जब p में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पहले इनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अकॉर्डिंग टू हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो इस तरह से 2p ऑर्बिटल्स में, 2p ऑर्बिटल सबसेल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये होते हैं px, pz, py। तो 2p p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px, py, pz। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम n वैल्यू निकाले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों के लिए क्या है, 2 है। अब p के लिए जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, p के लिए जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, l की जो वैल्यू होती है सभी p सबसेल के लिए होती है 1 फॉर द p सबसेल। चाहे वो किसी भी सेल का p सबसेल हो, उसके लिए l वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो l वैल्यू क्या है, दोनों के लिए सेम है। नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती है वो l पर डिपेंड करती है। तो l वैल्यू अगर 1 है तो इसके लिए m वैल्यूज होती है +1, 0 और -1। ये 3 वैल्यू जिसके लिए पॉसिबल है, और ये वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है किसे, ऑर्बिटल को, डिफरेंट ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो यह डिफरेंट p ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती है जिनका ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट है। जबकि इनमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए स्पिन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, या तो अप होंगे दोनों या दोनों डाउन होंगे, एक अप और एक डाउन नहीं हो सकता। दिस इज अकॉर्डिंग द हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो सभी या तो अप होते हैं या डाउन होते हैं। तो अगर अप या डाउन होते हैं तो इनके लिए एस वैल्यू सेम होती है, या तो ये +½ होगी या फिर इनकी ये वैल्यू -½ होगी, दोनों के लिए सेम होगी। तो एस वैल्यू क्या है, सेम है। एन वैल्यू क्या है, दोनों के लिए सेम है। और एल वैल्यू भी क्या है, सेम है। लेकिन एम वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। एम वैल्यू डिफरेंट है। So right answer of this question is C, magnetic quantum number. Hope you understood it well. Best of luck.